नहीं है। ये उन्होंने बाकायदा जेक सलिवन साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है कहा उन्होंने। जी जी बिल्कुल। रिजवी साहब कुछ पूछना या जोड़ना चाहते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? जी स्वामी जी। जी जी मैं एक प्रश्न केवल पूछना चाह रहा था, जैसे विश्व के सबसे अच्छे पत्रकार भारतवर्ष के पत्रकार ने पूछा था मोदी जी से कि आम आप चूस के खाते हैं या काटते हैं, वैसा कोई कठिन प्रश्न मोदी जी से क्या अमेरिका में पूछा गया? आप रोटी घी लगा के खाते हैं या बिना घी लगा के खाते हैं? क्योंकि जो राहुल गांधी से प्रश्न पूछे बड़े साधारण तरह के, जो इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमी पे, सोशियोलॉजी पे जो साधारण प्रश्न पूछे गए थे, तो क्या कोई कठिन प्रश्न मोदी जी से अमेरिकन जर्नलिस्ट ने पूछा जैसे हिंदुस्तान में आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं पूछा गया था? जी प्रोफेसर स्वामी, अभी तक तो जाहिर है कि वो नौबत आई है कि जहां पे इनसे सवाल पूछे जाएं। तो वो एक वॉल स्ट्रीट जर्नल का तो देखा होगा आपने, एक पीस प्रशांत साहब ने जरूर देखा होगा। तो वो उसमें वो समझ में नहीं आ रहा है किस तरह का इंटरव्यू है वो अभी क्लियर नहीं है, मेरे तो जहन में क्लियर नहीं है कि भाई किस तरह से इंटरव्यू क्या किया उन्होंने, क्या पूछा, क्या कहा गया। लेकिन यहाँ पे ये है कि भाई अगर स्टेट विजिट है और फिर उसके बाद दोनों लॉन में बड़ा सा डिनर भी होगा, उससे पहले ये होता है कि भाई स्टेट विजिट है, फिर लोग सवाल ले लेते हैं, दोनों खड़े हो जाते हैं। तो इससे पहली विजिट पे भी, इससे पहले भी ये होता था, 5 मरतबा आए हैं मोदी साहब लेकिन एज प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सवालात नहीं होते थे। तो इस बार भी शेड्यूल में नहीं है, लेकिन यू नेवर नो, हो सकता है कि क्योंकि बड़ी एनर्जाइज्ड है इस वक्त यहाँ जो प्रेस है, उनका ये कहना है कि भाई ये तो तरीका अजीब लग रहा है। जाहिर है उनको ये बड़ा बेजार लगता है, ये कौन सी डेमोक्रेसी है कि सवाल ही नहीं लिए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई कहीं पर चिल्ला के कुछ यहाँ के हिसाब से जो सीरियस सवाल हैं वो पूछ सकते। जी जी रिजवी साहब आप बने रहिए थोड़ा सा, और भी दूसरे हमारे जो पैनलिस्ट हैं इन लोगों के भी विचार सुन लेते हैं। बहुत सारी बातें और बहुत इंफॉर्मेटिव बातें यहाँ आपकी हैं, जो बहुत कुछ अभी हमारे जो दर्शक साथी हैं उनके लिए भी आपने बहुत कुछ दिया है, और थोड़ा और भी आपसे लेने की हम कोशिश करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। पहले अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। एक बात यहां कह रहे थे सलीम रिजवी साहब कि राहुल गांधी ने जो किया कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक। इसके बाद क्या कुछ होता है, बंद कमरे में व्हाइट हाउस में राहुल गांधी पहुंचे थे, पीएम साहब भी पहुंचेंगे। अमलेंदु जी, ये सारा किया धरा, सारा खेल क्या राहुल गांधी का है, ये मान लिया जाए? अब राजीव जी, ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये सारा खेल किया हुआ राहुल गांधी का है कि नहीं है। अब ये तो राहुल गांधी जानते होंगे, हमारे प्रातः स्मरणीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जानते होंगे ये सारा खेल किसका किया हुआ है। लेकिन आपको याद होगा, मैंने शायद कल ही टिप्पणी की थी अपने इसी कार्यक्रम में, जब प्रधानमंत्री पर दबाव बहुत ज्यादा है, राहुल गांधी जो करके आए हैं, अब उसका जो है वो जवाब देने की उनके ऊपर जो है मतलब उससे बड़ा कुछ देखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। और सबसे महंगा कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री का ये होने जा रहा है। और सलीम रिजवी साहब जो है वो इस बात की जो तायीद कर रहे हैं कि कार्यक्रम बहुत महंगा होने जा रहा है, और प्रधानमंत्री जो है वो बाकायदा राहुल गांधी के कदम का जो उसी तरीके से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कितना कामयाब होते हैं और कितने वो अपने आपके अदालत टाइप के इंटरव्यू वहाँ छपते हैं, वो एक अलग का मसला है। अपने आप ही एक इंटरव्यू हुआ था प्रधानमंत्री का 2014 चुनाव से पहले, और बड़ा उसको बवाल मचा था कि ये कैसा इंटरव्यू है। मतलब एक ही इंटरव्यू मुझे लगता है कि हुआ है जो बताया जाता है कि बहुत अच्छा इंटरव्यू प्रधानमंत्री का हुआ था, और बड़े इस्तीफे कुछ चलाए थे उस दौरान। तो प्रधानमंत्री के ऊपर ये राजीव जी दिक्कतें हैं। अब अभी तक जो आई है फोटो प्रधानमंत्री की, उसमें दिख नहीं रहा है कि शीर्षासन प्रधानमंत्री ने किया है कि नहीं किया है। हमारी दिली इच्छा थी कि प्रधानमंत्री अब तय है, 2 घंटा का टाइम है उनके पास योगासन करने का, तो शीर्षासन भी करके दिखाई ही देते हैं इस योग दिवस के अवसर पे। चूंकि ये ब्रांड उन्हीं का है योग दिवस का, और बता भी दिया है कि इसमें किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है इस योग के ऊपर। तो ये प्रधानमंत्री की अच्छी बात है, उन्होंने बता दिया है कि कोई योग दिवस पे किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है योग पे, और सबको योग करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो प्रधानमंत्री इस दुनिया में जो है योग कम से कम जो है वो फैलाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजीव जी जो सबसे बड़ी बात है, वहां जिस तरीके से प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है, और वहां के 75 सांसदों ने अगर इस तरीके का कोई खत लिखा है वहां के राष्ट्रपति को, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत अपमान हो या नहीं हो, लेकिन प्रधानमंत्री के बहाने जो ये भारत का अपमान निश्चित तौर पे है।
और प्रधानमंत्री को इसके खिलाफ एक सख्त टिप्पणी जो वहां करनी चाहिए और जो बाइडेन से वहां कहना चाहिए कि ये भारत का अपमान किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आपके 75 सांसद इस तरीके की चिट्ठी लिख के आप विरोध कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री का, चूंकि वो नरेंद्र मोदी नहीं गए हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से वहां, प्रधानमंत्री समझते हैं खुद को नरेंद्र मोदी ने, लेकिन वो गए वहां भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से है। और अगर भारत के प्रधानमंत्री का इस तरीके से विरोध हो रहा है तो ये भारत का अपमान है। अगर प्रधानमंत्री इसको भारत का अपमान नहीं मानते हैं तो ये उनका सोचने का जरिया है कि वो बात इसका अपमान है, लेकिन निश्चित तौर पर ये भारत का अपमान है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की बातें की जाए। मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री वहां बड़ा जो है अपना 56 इंच का सीना दिखाएंगे और जो बाइडेन को सख्ती के साथ कहेंगे कि वरना हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे अगर आपको इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो। मुझे लगता है कि इस तरह की जो है वो सख्त टिप्पणी जो है प्रधानमंत्री को वहाँ निश्चित तौर पर करनी चाहिए और 56 इंच का सीना जो है अमेरिका में भी दिखाना चाहिए। वो भारत में ही जो है वो यहाँ दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए कि यहाँ जो आप जो है पहलवान को अपने 56 इंच का सीना दिखाते रहे, मणिपुर के लोगों को दिखाते रहे आप 56 इंच का सीना जो है, ये वहां भी जो है अमेरिका में दिखाया जाए। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का मसला नहीं है। गए तो नरेंद्र मोदी जाते, राहुल गांधी गए थे, राहुल गांधी का वहां विरोध होता कोई बात नहीं, राहुल गांधी एक आम आदमी थे, गए थे, उनका विरोध हुआ कोई बात नहीं, लेकिन राहुल गांधी का विरोध अगर नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री का वहां विरोध हो रहा है तो नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं है। तो नरेंद्र मोदी की जरिए गए हैं तो मैं तो समझता हूँ ये भारत का निश्चित तौर पर विरोध है, भारत का अपमान है। तो प्रधानमंत्री को सारी डील जो भी होनी है अमेरिका से वो कैंसिल कर देनी चाहिए हर हाल में और भारत का सम्मान की जो रक्षा करनी चाहिए। अब देखना ये कि प्रधानमंत्री को इस तरीके का 56 इंच का सीना दिखा पाते हैं नहीं दिखा पाते। सीने की बात तो बहुत पुरानी हो गई, अब कुछ नया जुमला आने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि इलेक्शन सामने है। तो इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी कोई ना कोई बढ़ेगा। 56 इंच ला के सब अब भूल जाइए, कुछ नए का इंतजार कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पे हैं, वहां से जो कुछ हो रहा है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटक भी रहे हैं। अब ये झटका क्या है? झटका सीधा सिंपल कहें तो मंत्री का विरोध है और बहुत भयंकर विरोध है वहां पे, और उस बात गवाही दे रहे हैं सलीम रिजवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस जगह पे वो खड़े हैं उसी जगह पे थोड़ी देर पहले विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि और यहाँ से शायद रिजवी साहब आपके पीछे यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर जो है बहुत पास में करीब में ही है। जी जी जी, ये नजदीकी साथ नहीं, बिल्कुल पास में ही है और बिल्कुल कुछ कदम की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र घंटे तक, और उनका भाषण बहुत शानदार था जिसमें वो कह रहे थे कि कॉपीराइट नहीं है योगा किसी का, यानी कॉपीराइट फ्री कर दिया उन्होंने। आप जितना होता योगा कीजिए, बहुत अच्छी बात है। साथ योग से जो शांति मिल, क्या शांति हिंदुस्तान में मिल पा रही है? क्या जो शांति देश को चाहिए वो शांति है हमारे? क्या बताना चाहता हूं, बहुत कुछ है इस बारे में और चर्चा आने